नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो हमारी एक लर्निंग है, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आए हैं, समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली की बात है कि मैंने इस को लेकर के एक बार स्टडी किया था, एक ही बार नहीं, मुझे मुझे लगता है कि मैंने कई बार स्टडी किया है। मुझे कुछ पोटेंशियल नज़र आ रही थी। मैं इसके स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके बिज़नेस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जिस पे मैंने डिटेल में एक लर्निंग किया था, इससे पहले एक स्टॉक एनालिसिस किया था। और इस तरह से मैंने कई बार मैंने लास्ट 1 सालों, डेढ़ सालों के अंदर 3 बार मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लेने की कोशिश किया, एक कम इनकी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। तो आइए ज़रा आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी स्टॉक जो मार्केट में एक नई बिज़नेस आयाम को क्रिएट करती जा रही है। दोस्तों, हमेशा कहता हूँ कि मैं किसी तरह की कोई भी एडवाइज़री और प्रोडक्टिविटी से जुड़ा नहीं है। कह सकते हैं कि ओनली ऑन लर्निंग पर्पस के लिए हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आपके साथ एनालाइज करते करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम आज चर्चा करने वाले हैं रविंद्र एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। इनकी यदि आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट से मिले। यहाँ पे जो फ्लोटिंग्स सोलर एनर्जी था उसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि इनमें पीएम साहब का पिक्चर भी लगा हुआ था। जो कारोबार है उसमें कि ज़्यादातर पंप का कारोबार है, यूटिलिटी स्केल, चाहे रूफ टॉप सोलर हो, और उसमें से जुड़ी हुई प्रोडक्टिविटीज़ में और प्रोडक्ट में डील करती है कंपनी। आजकल जो एक बड़ी चर्चित सेगमेंट है सोलर एनर्जी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल क्रिएट करती है। इनकी यदि रिजल्ट स्पेसिफिक डेटा को भी देखने की कोशिश करेंगे, हमने देखा कि इनका जो ग्रोथ रेट था वो फिलहाल के सिचुएशन में एक डाउन ट्रेंड में देखी गई। यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो इसमें एक डाउन ट्रेंड आई थी, खास करके नेटवर्थ को लेकर के। लेकिन वहीं पे यदि आप रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें कि कह सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट का दायरा है, टोटल इनकम का दायरा है, वो नंबर एक दिखता के साथ शामिल नहीं करती है एक कंपैरिजन कंपेटिटिव पर्पस के लिए। यदि हम रिसेंटली इनकी रिजल्ट स्पेसिफिक को देखें, जो दिसंबर तक का रिजल्ट इन्होंने अपडेट किया है, उसमें जो टर्नओवर बेस था 127 करोड़ क्रिएट करती है। तो कह सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन तो ग्रो कर रही है, लेकिन यदि आप इनको वायो वाई के बेसिस पे देख आकलन करते हैं तो लगेगा कि अच्छा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली से ग्रो कर रही है, लेकिन कंपैरिजन टू वायो वाई बेसिस पे बेटर है, कंपैरिजन टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कम देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर नजर आती है। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटीज का सवाल है, करीब करीब 15 करोड़ के आसपास बना के रखती है। तो कह सकते हैं कि 127 करोड़ की टोटल टर्नओवर क्रिएट करती हुई में 15 करोड़ इनका शुद्ध बचत भी निकाल के लेके आई है। उसको भी हम एक बार कंपैरिजन करेंगे कि आखिर इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 14% के आसपास बैठता है, नेट इनकम मार्जिन भी 14% के आसपास बैठता है। और यदि डेटर्स रेशियोज की बात करें तो केवल 4% के आसपास देखा गई। वहीं पे ये प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो अच्छी खासी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि प्रमोटर के पास जो कंट्रोल था उसमें से करीब करीब 17% का उन्होंने प्लेज करके रखा है। क्यों है, कैसे है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। जहाँ तक कंपनी में स्टॉक को पी की यदि आप इंडस्ट्रियल के पी के से तुलना करेंगे तो ये समझ में आता है कि अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखता है अपने कंपटीटर के रेंज से। तो थोड़ा सा वैल्यूशन पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को यदि आप आकलन करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो सेल्स का नंबर था पिछले कुछ सालों का, उसके मुकाबले जो आजकल लास्ट 1 ईयर में नंबर देखा गया, करीब 368% ग्रो करती है फ्रॉम द रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आती है कि करीब 2500% राउंड ऑफ कर लें तो चलेगा। और स्टॉक की डिमांड ऐसी थी कि पहले भी थी और आज भी अभी देखी गई। तो इनकी जो कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर पीयर्स कंपनी क्या सोचती है, उनका आज के टाइम में क्या नंबर निकल के आता है।
जहाँ पेयर्स में कुछ बड़े दिग्गज प्लेयर भी हैं जिनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, दुकान काफ़ी बड़ी है, जिसमें कि वाड़ी एनर्जीज हों, प्रीमियर एनर्जीज हों, अपार इंडस्ट्रीज और काफ़ी सारी कंपनी इस लिस्ट में शामिल करता है, चाहे वाड़ी निर्वल जैसी कंपनी हो। ग्रोथ के मुताबिक यदि कंपेयर करेंगे, देखिए सबका रिजल्ट अभी नहीं आया, इसको कंपेयर करना मुझे लगता है कई बार उचित, कई बार ना उचित भी हो जाती है। यदि इनकी देखा जाए, यदि हम इनकी केवल इनकी इंडिविजुअल्स लाइन आइटम को देखें तो ये नजर आती है कि वाई वाई के बेसिस पे जो ग्रोथ था सेल्स को लेकर के वो करीब 140%, तो प्रॉफिट के दौरान करीब 571% की ग्रो कर। वैसे ही जो ग्रो का नंबर था फ्रॉम द क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के, तो वो कहता है करीब 5% से ज़्यादा, तो प्रॉफिटलिटीज भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देखी गई। मतलब जो ट्रेंड चल रही थी एक रफ्तार से, उसकी प्रॉफिट के ट्रेंड में कट देखी गई, और कंपैरिजन करने के लिए सेल्स और प्रॉफिट को या एक चार्ट में ढाल सकते हैं एक कंपैरिजन करने के लिए। ये जानना फिर जरूरी हो जाता है कि आखिर कंपनी की कुछ लायबिलिटी तो नहीं बढ़ा रही है या कर्ज तो नहीं बढ़ा रही है। देखिए अभी तक इनका बैलेंस शीट जो है वो इस क्वार्टर का नहीं आया है, क्योंकि वो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी अपडेट करती है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक बात करें तो लास्ट बैलेंस शीट के मुताबिक ही नंबर दिखता है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखा गया कि यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी लास्ट एक साल से कह सकते हैं कि नियर अबाउट सेम रहा। भी कोई दिसंबर का यहाँ पे अपडेटेड भी नहीं है, तब कंपनी ने अपनी रिजल्ट को पब्लिश कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो आम निवेशकों का होल्डिंग है वो 30% के आसपास देखी गई। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटी सी कंपनी थी, छोटी सी मार्केट कैप करीब 2700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप थी। और यहाँ पे जो चार्ट लेवल में देखा गया, ये हमने लास्ट आपने देखा होगा कि मैं लास्ट करीब 1 ईयर और उससे ज़्यादा से इसको स्टडी कर रहा था, देख रहा था। तो उसके कंपैरिजन में यदि हम इनके लास्ट 3 साल की या 1 साल की डेटा को देखें तो ये समझ में आता है कि इनका यदि हम लोअर बर्थ की बात करें तो लोअर बर्थ में ये निकल के आती है, और एक उसी हायर को इन्होंने अपनी लोअर बेस क्रिएट किया दोबारा से देखेंगे तो। इसके अलावा यदि कुछ और फिगर की बात हम करें तो ये निकल के आती है, यदि हम यहाँ से इसको टच करें आज के टाइम में तो ये नज़र आती है। और यहाँ पे मार्केट में जो उथल पुथल हुआ, एक टेम्पररी सी, कहते हैं टेम्पररी सी प्रॉफिट बुकिंग के पर्पज से हुआ होगा, क्योंकि जब मार्केट में कुछ रिजल्ट आती है या कुछ पैनिक क्रिएट करना होता है तो जो बड़े प्लेयर हैं उनको पैसा निकालना है, तो एक तरफ हम लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो बनती कैसे है, एक तरफ एक दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालने वाली बात होती है, मार्केट को सेंटिमेंट में नीचे ले जाना या ऊपर ले जाना, ऊपरी लेवल पे बेचना, फिर नीचे डाउन फॉल डाउन साइड की तरफ आना, उसके में तो प्रॉफिट बढ़ने का चांस बनता हुआ देखा सा। लेकिन जब भी मार्केट निचले लेवल पे आया है उससे एक नई बाउंस बैक क्रिएट किया है। हाँ बस आप तो ये जो बाउंस बैक था वो अभी तक क्रिएट नहीं कर पाई, इनका जो रेजिस्टेंस था। क्या लगता है कि अब इस रिजल्ट के बाद ये जो है वो अपने इस रिजल्ट के आसपास जाके अटक पाएगी? यदि ये एक नंबर देखा जाए तो आप लोगों की कमेंट्स का रहेगा इंतजार। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द लर्निंग दोस्तों।